अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। सियासी बिसात पर सब अपनी अपनी चालें चल रहे हैं, किसके पास कौन से पत्ते हैं और कौन अगली चाल क्या चलेगा। इत्तेहाद टूट रहे हैं, क्या टूटते इत्तेहादों से नए इत्तेहाद बनेंगे। मार्च में मार्च ना हो सका, आगे हो सकेगा। सेनेट के इलेक्शन में दरअसल कौन जीता कौन हारा, सवालात बहुत से हैं, सियासी हलचल बहुत ज्यादा है और ऐसे में मौजूद तरीन जवाब जानने के लिए हमारे साथ सबसे ऐसी सियासी शख्सियत जो कि बेहतरीन जवाब और सियासी तज्जिया दे सकती है, वफाकी वज़ीर दाखिला और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माजी ही का कोई रंग आज की सियासत में है या कुछ नया होने को है। शेख साहब बहुत शुक्रिया आज वक्त निकालने के लिए। आगाज कर लेते हैं पीडीएम पर। आपके कमेंट्स भी साथ साथ हमारे सामने आ रहे हैं। जो पीडीएम के साथ हुआ है गुज़िश्ता हफ्ते में, सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं, समझते हैं कि पीपल्स पार्टी 4 तारीख को क्या फैसला कर सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में तो रेजिग्नेशन का फैसला नहीं होगा और ख़ुद पार्टियों के अंदर भी रिजेंटमेंट है और ज़रूरी नहीं कि नून के सारे लोग भी रेजिग्नेशन के लिए तैयार हों। सो अब तो देखें ना, फिर रोज़ों के बाद, ईद के बाद गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, एक लंबा वक्फा पड़ जाएगा। लेकिन अपोजिशन तो करनी है, लेकिन इंशाअल्लाह इमरान खान का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे मौला को अगर मंजूर हुआ तो ये नाकाम होंगे और इनके मसले आपस में उलझेंगे और इमरान खान इंशाअल्लाह ताला मुल्क को, कौम को इस बुहरान से निकालेगा। अच्छा, आप समझते हैं इस्तीफे तो नहीं, मगर मौलाना साहब दरमियाने रास्ते निकालने में मुस्तकिल मसरूफ़ हैं और वो कहते हैं कि ये असेंबली, फिर वो असेंबली, फिर वो असेंबली, आखिर में सिंध असेंबली। और अगर कुछ नहीं भी होता तो 9 जमातें कहती हम इकट्ठी हैं। आपकी राय में फिर भी मौलाना साहब और नून लीग मिलकर अगर लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद आते हैं तो आप मेज़बानी को तैयार हैं? हम तैयार हैं जी, लेकिन मुझे यकीन है कि 9-10 जमातें जो हैं उसमें 2 ही पार्टियां, फजलुर रहमान साहब और नून लीग। बाकी पार्टियों का तो मुझे पूरों के नाम भी नहीं आते। एएनपी के अलावा पता नहीं कौन कौन है, मुझे तो ये भी नहीं पता। 6 महीने तक जो इन्होंने टेम्पो बनाया था वो ख़त्म हो गया। 6 महीने ये तहसील हेडक्वार्टरों तक गए हैं, चारों सूबों में गए हैं, शहरों में गए हैं, गली गली कूचे कूचे गए हैं और जो 26 मार्च की उन्होंने डेट दी थी वो तो हो गई है ख़त्म। अब रमज़ान के बाद जब डेट आएगी उसका टेम्पो बनता है नहीं बनता है। और यहाँ इस्लामाबाद में वायरस आज आप देखें 8.5 हो गया और बड़े माहौल जो है ये 8.5 अगर एक शहर का वायरस की स्पीड हो तो इश्यूज़ डिफरेंट होते जा रहे हैं। और मैं पीडीएम को मशवरा तो नहीं दे सकता, लेकिन मैंने पहले उनसे कहा था कि तारीख आगे लेके जाने की सोचें, लेकिन उस गर्मी में कोई यहाँ पड़ाव करने का भी वक्त नहीं होगा। बाकी जलसा जुलूस तो वो जब चाहें कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान हैवी वेट सियासतदान के तौर पर उनके सामने होगा और उनको नाकामी होगी इंशाल्लाह। शेख साहब, आप वज़ीर दाखिला भी हैं, मौलाना साहब साजिश की बात कर रहे हैं कि साजिश हुई है जो कुछ पीडीएम के साथ हुआ है। आप ज़रा बेहतर बता सकते हैं साजिश कहाँ से हुई और किसने की है? फजलुर रहमान साहब बादशाह आदमी हैं, आजकल वो पटड़ी से उतरे हुए हैं। हर रोज़ देखें, अब लड़ाई तो हो रही है मीडिया में, मीडिया के अंदर लड़ाई है और किसी जगह लड़ाई नहीं है। और मैं तो समझता हूँ इतना स्ट्रॉन्ग मीडिया है कि जलसा जुलूस की तो अब ज़रूरत ही कोई नहीं। अपनी अपनी आके बात करें, जैसे आप मुझसे सवाल कर रही हैं किसने साजिश करनी है जी। इनकी अपनी पार्टियों के अंदर मामलात हैं, उनके पास एक सूबे की पूरी हुकूमत है और कैसे हो सकता है कि वो मरकज़ों को छोड़ें और तो फिर वो सूबे रह जाएं इसी तरह। फिर ज़ाहिर है सूबों में भी कुछ ना कुछ बाद में फजलुर रहमान साहब कहेंगे कि अब सूबों में भी जाओ। मैं नहीं देख रहा पीपल्स पार्टी रेजिग्नेशन की तरफ। वैसे शेख साहब, आप ऐसे ही डाल रहे हैं कि मीडिया में, पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ाई झगड़े सियासतदान काफ़ी ज़्यादा करते हैं। ज़री साहब ने क्या वाकई पीडीएम को इस्तेमाल किया है और क्या आने वाले दिनों में इसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी की तरफ दिखेगा? फ़ायदा शायदा तो मैं नहीं देख रहा, लेकिन ये बच्चे तो नहीं हैं। इन्होंने कहा कि हम इलेक्शन देखें, इन्होंने 30 दिसंबर लास्ट डेट दी, फिर इन्होंने कहा नहीं ये जनवरी नहीं देखेंगे। अब तो मार्च भी ख़त्म होने को आ रहा है। सो इन्होंने कहा हम सेनेट नहीं जाएंगे, इन्होंने कहा हम ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इन्होंने कहा हम इस्तीफे मुंह पे मारेंगे। किसी चीज़ पर तो अमल नहीं हुआ।
सो लोगों को निकालना भी कोई इनके लिए आसान काम नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक दफ़ा ये भरपूर कोशिश कर चुके हैं और 10-12 दिन उन्होंने धरना भी दिया है। ये कोई आसान सियासत नहीं है। मीडिया में इनकी बात चल रही है और इनकी बात आ रही है और इनकी बात सुनी जा रही है। यही जलसा है और यही जुलूस है। टीवी खेल रहे हैं सारे। शेख साहब, मगर पीपल्स पार्टी तो बार बार निजाम चलाने की बात करती है और साथ खड़ी भी होती है। ये बाजी में भी हो चुका जब पहला धरना इमरान खान साहब ने दिया था इस्लामाबाद में। तो क्या फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत के ज्यादा करीब हो सकती है, ज्यादा करीब आ सकती है? अभी तो मैं नहीं देख रहा, लेकिन सियासत में कोई चीज़ आखिरी तो नहीं है। लेकिन मेरे पास कोई ऐसी खबर नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ करीब आ रही है या आने जा रही है। अभी महीना एक लगेगा। अब रोज़ों के बाद, ईद के बाद मैं इस पोजीशन में हूँगा कि हालात हाजरा पे को खुल के बात कर सकूँ। अच्छा, सेनेट इलेक्शन की तरफ आ जाते हैं। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में आपने संजरानी साहब को रियासत का उम्मीदवार करार दिया था। गिलानी साहब की भी जो अपसेट जीत हुई थी, उस वक्त ये दावा ऑपोजिशन कर रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। एक कंफ्यूजन किस जगह पर है? एक बार वो जीतते हैं, एक बार वो हारते हैं, तो ये मामला बना क्या? देखिए, मैं आपसे साफ साफ बात करता हूँ। इस कौम ने इमरान खान की बात को, इस अपोजिशन ने तस्लीम कर लेती तो ये कट्टी कट्टा के लिए खत्म हो जाता। इमरान खान क्या कह रहा था कि हालांकि हमारे खिलाफ जा सकते थे ये ओपन इमरान खान के, लेकिन ओपन इलेक्शन हो जाता तो जो इमरान खान की बात थी उससे जमहूरियत को तकवीयत होती है। और इलेक्शन तो आज हम हैं और कल फिर इलेक्शन हो जाने, 4 सालों का तो पता नहीं चलता, तो एक बात हो जाती। और अभी भी हमारे पास टाइम है कि आइंदा आने वाले इलेक्शनों में हम रिफॉर्म्स लाएं। और दुनिया में तो अब देखें, इलेक्शन को तो ट्रंप नहीं मान रहा, पुतिन नहीं मान रहा। जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए हैं 2-2.5 सालों में, वो नहीं मान रहे, हमें नहीं ये मान रहे। सो इमरान खान जो मशीन इलेक्शन की बात करता है और जो ओपन वोट की बात करता है, वो तो सबके दिल की बात है। अब ये ना माने क्योंकि इनका वक्त है। इन्होंने मिसाक जमहूरियत में दस्तखत भी किए हैं कि हमें ये कबूल है, हम इस तरह लड़ेंगे, लेकिन जब अपना वक्त आता है तो फिर कोई नहीं मानता। और शेख साहब, फिर अंदर की बात बताएं ना। हफीज शेख साहब को कहा गया कि वो एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं, फिर वो हार जाते हैं। ये हार कैसे हो गई? आप वो बात नहीं बता रहे ना। यहाँ के लोग वहां और वहां के यहाँ कैसे चले जाते हैं? हुकूमती लोगों ने भी नहीं दिया। देखें देखें, मैं इमरान खान को जिस बात का क्रेडिट देना चाहता हूं कि उसने 2 दिन बाद कॉन्फिडेंस का वोट लिया। हालांकि मैं सोच रहा था कि हमें सवार को लेना चाहिए, लेकिन इमरान खान की राय ठीक थी। फौरी तौर पर इलेक्शन लड़ने और कॉन्फिडेंस का वोट लेने के बाद हफीज़ शेख के हारने पर मट्टी पड़ गई और फिर हम सेनेट से जीत गए। और फिर ये साबित हो गया कि पीडीएम में आपस में फूट है और उन्होंने ख़ुद इसका इजहार कर दिया। सो हुकूमत एक दफ़ा फिर बेहतर पोजीशन में आ गई है और इसका फ़ायदा जो है वो हुकूमत को पहुंचा है इमरान खान की बेहतर स्ट्रेटजी का। शेख साहब, वैसे ये सिक्सर था वज़ीर आज़म इमरान खान का, मशवरा किसका था? मेरा नहीं था, उनका खुद फैसला था। वो अपने बोल्ड फैसले इमरान खान और करेजियस फैसले वो खुद करते हैं और बाज़ का वो किसी की राय भी नहीं सुनते। एंड ही टेक्स डिसीजन बाय हिमसेल्फ। अच्छा, हफीज शेख साहब के मामले पर ये बहुत इस पर बात की गई कि इस्लामाबाद की तेज विकेट से ही क्यों उनको बैटिंग करवाई गई। कहीं सिंध ले जाते, केपी के ले जाते, पंजाब ले जाते, कहीं भी और ले जाते, सीट मिल जाती उनको। देखें, सीट तो मिल जाती, वो खुद भी शायद सिंध जाना चाहते थे, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं हो सका। मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बनाई और सारी जगह पीटीआई जीती, सारे मुल्क में, 4 सूबों में। लेकिन इन्होंने एक सीट को ये कह दिया कि जो यहाँ जीतेगा वो जीतेगा। बाकी 4 सूबों को इन्होंने, ना मीडिया में इसका जिक्र हुआ, हालांकि मीडिया में लोगों को नाम भी नहीं पता लगे कौन जीते कौन हारे। इसी सीट पे इतना शोर पड़ा कि हम उसके नीचे दब गए और इमरान खान के फैसले से हम 2 दिन बाद दोबारा निकल आए। शेख साहब, जो एतमाद के वोट की सुबह थी, ये रिपोर्ट भी हुआ, जिक्र भी कि 3 अरकान गुम थे, गायब थे, वो पूरे कैसे किए गए थे? आ गए थे, कोई गुम नहीं। 3 बजे 11 बजे पहुंच गए थे हम। 10 साढ़े 10 बजे हम पहुंच गए थे। हमारे 10-15 मिनट बाद 2 वोट जो कम थे वो पहुंच गए तैयार होते होते। बाज़ एमएनए देर लगाते हैं, वरना कोई ऐसा बंदा नहीं था। अगर जिसने वोट ना देना हो तो उसमें इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि वो कहे कि मैं नहीं दे रहा भाई। देखें, सियासत में अगर जुर्रत नहीं है तो फिर एक आम आप सियासी खिलाड़ी हैं,
लेकिन आप में देखें, जब लोग छांगा मांगा गए तो हम नहीं गए जी। जब मरी भी गए तो हम नहीं गए, हमने कहा भी हम वोट देंगे। और जिस बंदे में हिम्मत ही नहीं है वो कहे कि मैं साथ हूँ और अंदर जाके वोट ना जाए, तो ऐसी सियासत पर तो बहुत ही बुरा टाइम होगा, लानत ही होगी कि एक बंदा पार्टी के साथ है, पार्टी के कैंडिडेट के साथ है और अंदर जाके वोट ना दे, या वो वोट नहीं देना चाहता तो बाहर जाकर रह के ये ना कहे कि मैं नहीं देना चाहता। सो सियासतदान में जुर्रतें कम होती जा रही हैं। बाज़ लोगों ने ये वोटों में ज़्यादती की, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इमरान खान को उन लोगों की खबर होगी। शेख साहब, आपको इत्तेमाद के वोट वाले दिन जब आपने तकरीर की फ्लोर पर खड़े होकर क्यों कहना पड़ा कि मालशी वजीर नहीं हूं, सब ठीक है? नहीं कहना चाहिए था, फिर मैंने वापस ले लिया। खफा थे आप किसी बात तैयारी करके तकरीर नहीं करता। नहीं, कोई खफा नहीं, बिल्कुल कोई खफा। सर अभी आप वजारत अल्लाह की देन है। वजारत, मेरा मतलब मैं 15वीं दफ़ा वजारत कर रहा हूँ। वज़ीर होने की वजह से खफा नहीं होता, और इमरान खान की मेहरबानी है। और वाकई मैं एक सीट का लीडर हूँ कि वो मेरी बात सुनता है और उसने मुझे अहम वजारत दी है। लेकिन इज्जतों के फैसले आसमान पे होते हैं, मैं किसी से खफा नहीं हूँ। सर, आप वैसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, ये कुछ वजारतों को लेकर भी था आगाज में कि कंट्रोवर्सी भी रही कि आपके और परवेज खटक दोनों की इस पर थी नजर वजारत दाखिला पर, और फिर वजीर आजम ने रख ली। तो अब जो आपको मिली, तो कहते हैं पीडीएम के मामले में कुछ आपको फायदा भी रहा कि आपकी मनपसंद वजारत आखिर आपको मिल गई। मैंने कभी अल्लाह पे छोड़ता हूँ, 15वीं दफ़ा मैं ये वजारत कर रहा हूँ, और किसी शख्स ने कभी मुझसे रब्ता नहीं किया। मैं गया हूँ, कमरे में दाखिल हुआ हूँ, और प्राइम मिनिस्टर से अगर मेरी बात पे किसी को यकीन है तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको इंटीरियर में भेज रहे हैं। और हालांकि ये कड़ा इम्तहान का वक़्त था, बड़ा सेंसिटिव टाइम था, और इस सेंसिटिव टाइम में अगर उन्होंने मेरा इंतखाब किया तो अल्लाह की मदद से बेहतर ही उन्होंने कुछ ना कुछ सोच कर ही किया होगा, लेकिन मैंने कोई बात नहीं की। वजीर आजम साहब, अब वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की कारकर्दगी से खुश हैं? पीडीएम आज जहां खड़ी है और जो मामला जैसे बढ़े हैं। मेरा तो इसमें रोल कम ही है, पीडीएम ने खुद ही किया है। एक इलेक्शन कमीशन वो आए तो उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने उनको आने दें, हमने उनको आने दिया। उनकी गाड़ियां जो हैं, प्रोटेस्ट की गाड़ियां जो हैं, वो रेड जोन तक आने दी। आज तक पाकिस्तान में कभी रेड जोन में गाड़ियां आई, और बंदे कितने थे? 2-2.5 हज़ार। मैंने कहा 3,000 में हमारी वाइट कपड़ों वाली एजेंसी के लोग भी लगाएं और मीडिया के भी 100-200 लगाएं, तो पीछे कितने लोग? अब भी अगर कभी इन्होंने लॉन्ग मार्च की तो इनको मायूसी होगी। आप समझते हैं दामी नहीं लॉन्ग मार्च? हमसे बेहतरी मांगते हैं। मैं समझता हूँ लोग हमसे बेहतरी मांगते हैं, लोग हमसे रिलीफ मांगते हैं, लोग हम पे तनकीद ज़रूर करते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे अभी लोग नफ़रत नहीं करते हमसे, और हमसे नहीं, इमरान खान से वो तोक़े रखते हैं कि ये हालात को वो ठीक करेगा। शेख साहब, अभी खुद आप भी सियासतदानों की बात कर रहे हैं, आपसे मीडिया में सवाल भी हुआ, जब आप लोगों की तरफ से 16-17 अरकान ने बेवफाई की तो आप कहते रहे एवरी डे इज़ नॉट संडे, मजबूरी है। वो 16-17 साथ और अंदर ही हैं और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में सामने नहीं आए। डिप्टी चेयरमैन के बाद भी आपके पास 10 वोट बढ़ जाते हैं, तो जहां आपके लिए मामला ठीक होते हैं फिर वहां थोड़ी सी खामोशी भी तो कर लेते हैं। तो फिर आइडियलिज्म तो वजीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ भी नहीं है ना। ऐसे लोगों को तो यहां भी सामने लाकर बाहर निकालना चाहिए। फिर आप मीडिया तो यही चाहते हैं कि भाई उनको बाहर निकाल करें और अपनी हुकूमत को अदम इस्तेकाम का शिकार कर लें। वक्त आने पे इमरान खान को पता है वो लीडर है, वो मुल्क चला रहा है, वो पार्टी चला रहा है, वो पीटीआई चला रहा है, सो उसके ज़हन में खाका होगा। मैंने तो कभी इस इशू पे उनसे बात नहीं की। शेख साहब, आप हम पे इल्ज़ाम रख दें, हम चाहते हैं, मैं तो उस उसूल की बात कर रही हूँ जो आप भी कह रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी कहते हैं कि ये लोग हैं जो सियासत को ख़राब कर रहे हैं या एक बुरी तस्वीर के तौर पे पेश कर रहे हैं। देखें, जब से होश संभाला है ऐसा ही माहौल देखा है, ऐसा ही चलता रहेगा। शहजाद राय याद आ गया कि ऐसा ही ना चलता रहे। क्या कह सकते हैं। देखें, मैं तो स्कूल लाइफ से काउंसलर, जब मेरी उम्र हुई इलेक्शन लड़ा और मैं 1 वोट से मेयर का इलेक्शन हारा, तो ऐसे ही हुआ, ऐसे ही होता था। और अगर जो इमरान खान कहता है कि हमने रिफॉर्म्स ना की, और मैं कल देख रहा था नून वालों को कि वो तो उसकी हामी दिखाई नहीं दे रहे थे, तो फिर तो मुश्किलात हैं काफ़ी।
मैं शेख साहब जरूर इस रिफॉर्म्स के मामले पर भी आऊंगी, कमेटी भी बनी है, लेकिन उससे पहले बड़े अहम सवालात ये भी बनते हैं कि क्या वाकई हुकूमत रिफॉर्म्स चाह रही है? और आपकी जाहिर बात एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है, पूरा एक्सपीरियंस रहा है जमातों, इत्तेहादों, हुकूमत, ऑपोजिशन में। क्या कुछ रिफॉर्म्स करने के लिए हुकूमतों को कितना आगे बढ़ना पड़ता है? ये हुकूमत उस जगह पर खड़ी है ये रिफॉर्म्स के लिए? देखिए, हुकूमत को पहला कदम तो हुकूमत को उठाना चाहिए। गो कि मेरी इस बात को पसंद नहीं किया जा रहा। हुकूमत में जो फलदार दरख्त होते हैं उनमें झुकाव होता है और अपोजिशन को साथ देना चाहिए। और इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं और पुलिस रिफॉर्म्स जो हैं और नैब रिफॉर्म्स जो हैं, ये बहुत वक्त की ज़रूरत है और सबको मिलकर करनी चाहिए। और इसमें पहला कदम प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी एक बना दी है, वो इनसे रब्ता करेगी, उसका मुस्बत जवाब देना चाहिए कमेटी के लोगों को, इनको। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ है। शेख साहब, एक ब्रेक, कमेटी बन चुकी है, आप कमेटी का हिस्सा हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कमेटी के राब्ते कितने हो सके या सिर्फ डायरी तक बातें रहेगी इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। शेख रशीद अहमद साहब वज़ीर दाखिला पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। इंतखाबी इस्लाहात और नैब क़वानीन को लेकर उसमें तरमीम के लिए कोशिशें हुकूमत की तरफ से की गई हैं। क्या अपोजिशन को सॉफ्ट करने की कोशिश की जा रही है या वाकई हुकूमत कुछ तरमीम और कंस्ट्रक्टिव काम चाहती है? शेख साहब, आप कमेटी का हिस्सा हैं। ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे, इम्कानात क्या है? अपोजिशन ने एक टेम्परेचर सेट किया हुआ है, कुछ हुकूमती वुज़रा ने भी टेम्परेचर सेट किया हुआ है, तर्जमानों ने भी सेट किया हुआ है। ऐसे में कुछ हो सकेगा? हो सकेगा या नहीं होने से हो सकेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन कोशिश ज़रूर होनी चाहिए कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं और टेंशन कम हो। और प्राइम मिनिस्टर ने जैसा ये कहा कि वो ये 2.5 साल जो हैं ये एक बेहतर परफॉर्मेंस की उन्होंने मिनिस्टर्स को हदायत की है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि 2.5 साल हम बेहतरी की तरफ जाएं और बेहतर हों। ये हुकूमत कोई कोशिश कर रही है वो माहौल बनाने की? क्योंकि जब मीडिया पर हुकूमती तर्जुमान या लोग आते हैं तो हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती कि इकट्ठा चलेंगे। यहाँ तो इल्ज़ाम जैसी सूरत हाल है हरदम, तो ये फिर कैसी कोशिश है? देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो 8-10 लोगों की कमेटी बनाई है, ये पीटीआई के बड़े सीनियर और वो लोग हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ शुरू दिन से हैं और एक तजर्बा भी रखते हैं और सारी इनकी सलाहियतें भी हैं। सो इस कमेटी का भी इम्तहान होगा कि वो इसका एक नतीजा निकाले, लेकिन अपोजिशन का उससे ज़्यादा इम्तहान है कि वो भी एक कदम आगे बढ़ें। अगर ये एक कदम आगे बढ़ें और वो एक कदम पीछे हो जाएं, फिर तो मसला वहीं का वहीं रहेगा। मतलब आप भी इतने पुरुमीद दिखते नहीं हैं वैसे शेख साहब? नहीं, कोशिश तो करनी चाहिए ना। अब देखें ना, मैं कैसे आपको कह दूं कि मैं पुरुमीद हूं। मैं तो ये कहता हूं कोशिश करेंगे, अल्लाह करे इसमें बेहतरी के नताइज निकल आएँ। ठीक है, थोड़ी सी बात इस बात पर कि इलेक्शन कमीशन को लेकर जो सवालात उठना शुरू हुए हैं गुज़श्ता कुछ दिनों में, तो हुकूमत सवालिया निशान बन रही थी हम इदारों का एहतराम करेंगे, मगर इलेक्शन कमीशन के साथ महाजरा ही कुछ और दिखा रही है। राय ये है कि प्रॉब्लम डस्का इलेक्शन पर, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर है। ऑपोजिशन कहती है कि फॉरेन फंडिंग का फैसला आने को है, वो ज्यादा तकलीफ का बायस हो सकता है। मैं नहीं देख रहा कि फॉरेन फंडिंग में इमरान खान का कोई मसला है, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा हार्ड स्टेटमेंट जारी किया। स्टेटमेंट जारी करते हुए ज़ाहिर है मैं वज़ीर हूँ और जो शफ़क़त महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तोक़े के बरखिलाफ़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी दिया जो कि नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर हुकूमत ने उस स्टेटमेंट के बाद अपनी एक राह इख्तियार की जो ठीक इख्तियार की। क्या करे फिर हुकूमत? अब मैं इन पर्सनल कैपेसिटी शेख साहब आपसे जानना चाह रही हूँ कि डस्का में सूबाई इंतजामिया थी, मगर आप वज़ीर दाखिला हैं, सीनियर सियासतदान हैं, आपकी राय में इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया वो ठीक था, उसूली था? मेरा ख्याल है जब वो खुद 23 हल्के मांग रहे थे तो 23 हल्के ही करने चाहिए थे, क्योंकि ख़ुद मैंने टीवी पे सुना है, मैं टीवी कम देखता हूँ, कि वो 23 हल्कों की डिमांड कर रहे थे। पूरा इलेक्शन तो अब देखें ना, हमें रेंजर्स मांग ली गई है हमसे, वो फ़ौज भी मांग रहे हैं। सो एक सीट को इतना टेंस कर देना, 23 हल्कों में इलेक्शन हो जाता, थोड़ी सी सिक्योरिटी के साथ हो सकता। अब इस मसला तो टेंशन वाला वहीं बल्कि बढ़ गया आगे से।
सो अगर ये 23 हल्के ये रहते तो मेरा ख्याल है बेहतर रहता। इख्तलाफ तो उनको 23 हल्कों पे था, सारे इलेक्शन पे तो नहीं था। मैंने तो किसी स्टेटमेंट में नहीं सुना कि वो सारे हल्के का इलेक्शन मांग रहे थे। शेख साहब, बतौर वजीर दाखिला रिपोर्ट तो सारी आपके पास भी हुई होगी, ये उस दिन हुआ क्या वहां पर? मैंने तो कभी एक एक सीट को इतनी अहमियत नहीं दी। मैं तो जनरल इलेक्शंस को अहमियत देता हूँ। देखें, हमारे 3 साल होने को हैं, साल एक हमारे पास और हैं। उसके बाद तो हम हल्के में जाएंगे तो लोगों ने तो क़यामत कहेंगे जी अब आ गए हैं आप। 5वां साल इलेक्शन कैंपेन का होता है। जिस कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ना है, इतना बड़ा हल्का 4 लाख वोटरों का मतलब ये है कि एक पूरे शहर में किसी के जनाजे में नहीं गए हुए, मिस हो गया, कुछ और हो गया, सड़कें बनाए, गलियां बनाए, वो कहते हैं जी देखा ना जी अब इलेक्शन का टाइम आया तो सीवरेज की लाइन पड़ रही है, बिजली आ रही है, पहले हमें बिजली नहीं थी। ये पर बिजली तो और भी महंगी हो रही है। आप सोच रहे हैं कि कारकर्दगी वहां होगी, लोग वेलकम करेंगे? चैनल पे कहता हूँ जी, एक बात मैं जो कहता हूँ, देखें हम 14, 16, 18 महीनों में घर चले गए, 3 साढ़े 3 साल लगा लिए। और इस पीडीएम से इमरान खान को कुछ नहीं होता इंशाअल्लाह ताला। सो साल 1.5 साल का और मसला है। रिफॉर्म पे आए, इलेक्शन रिफॉर्म पे आए, पुलिस रिफॉर्म पे आए, 8-10 जो बेहतर और टॉप रिफॉर्म्स की गुंजाइशें हैं उसको पूरा करें और इस मुल्क को जमहूरियत के नक्शे कदम पे चलने दें और बेहतरी के मामलात चलने दें। रिफॉर्म्स की तरफ भी आते हैं। शेख साहब, इलेक्शन कमीशन को लेकर हुकूमत के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है, सोच क्या है? वुज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस, विफाकी काबीना के बहुत से वुज़रा की जानिब से ट्वीट्स भी डाले गए सोशल मीडिया पर, फिर इस्तीफे की बात भी सुनी गई। क्या हुकूमत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक भी जा सकती है इलेक्शन कमीशन को लेकर? मेरे पास अभी कोई ऐसी इतला नहीं। सर, ये कैसे हो सकता है? जिस कैबिनेट में मैं बैठता हूँ, मैं आपको सच कह रहा हूँ, जिस कैबिनेट में मैं बैठता हूँ वहाँ डिस्कस नहीं हुआ, कोर कमेटी में डिस्कस नहीं हुआ। उसको कंट्रडिक्शन, उसको उसके रोल की ज़रूर उस पर तनकीद की गई और उसको तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन रेफरेंस डालने की मेरे सामने बात नहीं हुई। मेरे से अलग हुई हो, इस पॉलिटिकल कमेटी में भी नहीं हुई। बाकी मैं झूठ भी नहीं बोलता। वैसे अगर शेख साहब आपसे इन पर्सनल या वजीर दाखिला के तौर पर अगर तजवीज़ मांगी जाए कि हुकूमत का एक्शन क्या होना चाहिए, जो भी कंसर्न्स हुकूमत के हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखें, मेरे से आप इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, मेरी राय जो है मैं वहीं दूंगा जहाँ है। मैं अपने इतना भोला नहीं हूँ कि इस उम्र में आके आप जो हैं, मैं जो राय मैं देता हूँ, इमरान खान की मेहरबानी है कि वो मेरी राय सुनते हैं, अमल करें ना करें उनकी मर्जी। तो शेख साहब, हम उस तजुर्बे से भी फ़ायदा लेना चाह रहे हैं ना, हम भी कुछ समझ सकें कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान है क्या आखिर, इसलिए सवाल किया था। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस तरह जो उन्होंने बयान दिया, इन्होंने बयान दिया, सो बयान उन्होंने गलत दिया राजा साहब की इलेक्शन कमीशन ने, और ऐसा सख्त बयान नहीं होना चाहिए था। अच्छा, राजा साहब ने उसूली बयान नहीं दिया आपकी राय में? आप ये कह रहे हैं, आप काम कर चुके हैं, बड़ी क्लोज वर्किंग रही है आपकी उनके साथ? जी हाँ, मेरी उनके साथ क्लोज वर्किंग रही है, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे आप खुद कहते भी हैं कि बड़े उसूली बंदे हैं। देखिए, वो मैंने ख़त लिखा एज ए रेलवे मिनिस्टर, वो लिखा। अब मैं क्या कहूँ आपको, ये तो नहीं कह सकता ना मैंने इमरान खान को ख़त नहीं लिखा, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर मेरी वजह से नहीं लगे। वो ऑन ओथ मैं कह सकता हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत ने फैसला किया, मेरी वजह से वो इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगे। ये जो एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है, नो नो नो, मैंने तो उनको कहा था कि रेलवे में ही रहने दें, या उनको मेंबर क्या होता है वो FPSC का मेंबर बना दें बस। बाकी इतनी बड़ा ओहदा तो मेरे कहने पे नहीं दिया गया। मैं तो छोटे होते कहने पे दिया गया, वैसे मुझे नहीं पता, इमरान खान ने खुद दिया। अच्छा शेख साहब, तो आप जी शेख साहब, पंजाब के ऊपर थोड़ा सा रुख कर लेते हैं। वैसे आप पंजाब की तरफ आते नहीं है, लेकिन एक बुज़दार साहिब को लेकर बड़े सवाल और वज़ीर आज़म तक कंसर्न्स बार बार मुख्तदर हलकों की जानिब से भी पहुंचाए गए हैं कि मामलात पंजाब के ठीक नहीं हैं। बुज़दार साहिब महफूज हैं या कोई ख़तरा है उनको? बुज़दार साहब ठीक है जी, महफूज है बिल्कुल, इंशाअल्लाह। इमरान खान उसके साथ खड़ा है और वो कायम दायम है। और जो मैं आप बात लोगों को कह रहा हूँ, कौम को समझ नहीं आ रही कि 3 साल हमारे हो गए हैं, साल 1.5 साल की बात है। हमें इस सारे सिस्टम को इस तरह चलना चाहिए। और अगले इलेक्शन में अगर आप समझते हैं कि हमारी कारकर्दगी ठीक नहीं है, तो आपको हक है कि अगले इलेक्शन में हमें मुस्तरद कर दें।
लेकिन ये टाइम तो इंशाल्लाह हम पूरा कर रहे हैं अल्लाह की मदद से। तो शेख साहब, ये बार बार क्यों वजीर आजम को पैगाम पहुंचाया जाता है? आज भी रिपोर्ट हुआ मीडिया के अंदर कि 6 वुज़रा के जरिए पैगाम पहुंचाया गया, बुज़दार साहब को लेकर कंसर्न जाहिर किए गए, मगर उनके पास कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। तो सवाल आपसे ये कि पंजाब को लेकर क्या हुकूमत को सियासी फायदा रहेगा मुस्तकबिल के लिए बुज़दार साहब की वजह से? देखें, बुज़दार काम तो उस पर कोई वहाँ कोई स्कैंडल नहीं है। पंजाब में काम वो कर रहा है, इमरान खान की उसको हमायत हासिल है, और वहाँ पर अगर एक बहरान पैदा करना है तो फिर तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो महीनों में बदलेंगे। मेरा ख्याल ठीक है बुज़दार इमरान खान का फैसला कि लेट हिम कंटिन्यू साल 1.5 साल। सवाल आपसे ये है कि वजीर आज़म इमरान खान को भी पंजाब के लिए कमजोर वजीर आला सूट करता है? नहीं, वो तो उसकी कारकर्दगी से मुतमिन है। वो तो कल मैंने किसी प्रोग्राम में सुना बुज़दार को, ठीक था बिल्कुल। जितने प्रोजेक्ट वो लेके आ रहे हैं और जो काम वो कर रहे हैं पाकिस्तान में, हम पहला वक्त जो है ना वो 2-3 साल ज़ाया हो जाते हैं यार, हुकूमत में ज़ाया हो जाते हैं, या वो इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं आती। अब इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर ने टास्क दिया सब कैबिनेट को और सबको कि भाई डिलीवर करो, सो डिलीवर होगा इंशाल्लाह। शेख साहब, हमजा शहबाज बाहर आ गए हैं, शहबाज शरीफ के भी आने की खबरें हैं, कुछ फिर सेटलमेंट हो रही है क्या? मेरे नोटिस में कोई खबर नहीं है कि शहबाज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और हमजा, ज़ाहिर है जब फैसला होता है तो सारी दुनिया सुनती है। अब सारे फैसले तो आपके पास होते हैं, टीवी से पता लगते हैं, ये हो गया, ये अंदर हो गया। सर, हम तो आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास कहाँ फैसले होंगे? मरियम नवाज जेल जा रही है वैसे? नहीं, मेरे नोटिस में नहीं है। मेरे नोटिस में नहीं है कि मरियम नवाज शरीफ के केसेस का क्या मसला है। मैं नैब को नहीं डील करता। मरियम नवाज बाहर जा सकती हैं आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों का तो अल्लाह को पता है, लेकिन वो कह रही हैं कि मुझे प्लेट पे भी रख के दें तो मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर हमने तो उनकी बात भी, तो जो मरियम कह रही है कि अगर टिकट और परमिशन मुझे प्लेट पे भी रख के दे तो मैं नहीं जाऊंगी, तो फिर उसकी बात को ही हमने आगे लेके चलना है। और इमरान खान भी उसको जाने की इजाज़त नहीं देगा किसी कीमत पर भी। नहीं तो क्या कहीं से कोई पेशकश भी हुई थी उनको बाहर जाने? वो एक ही दफ़ा इजाज़त दे के पछता रहा है नवाज शरीफ साहब। देखें, आपने सियासी सवाल करें, नवाज शरीफ को इजाज़त दे के, वो तो ज़ाहिर है उसको तो बड़ा धचका है इस बात का कि उसने वहाँ से जाके सियासत की और कोई बीमारी नहीं थी। और मरियम को तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इजाज़त देगा। सो मरियम अगर ये कहती है कि प्लेट पे रख के भी दे तो नहीं जाऊंगी, तो वो कौन सा दे रहा है इसको इजाज़त? तो शेख साहब, फिर नवाज शरीफ को वापस लाने में भी हुकूमत नाकाम रही, तो इसका मतलब है वो जो एहतसाब का नारा था वो मुकम्मल होगा इस हुकूमत के अपने वक्त के मुकम्मल होने तक, या वो सवालिया निशान ही बन जाएगा इस हुकूमत के वक्त के साथ? जितना इमरान खान के बस में था और है वो कर रहा है। बाज़ में मैंने और लोगों के साथ भी काम किया, कोई जी हुजूरी के तौर पे बात नहीं कर रहा। जितना उसके बस में है वो कोशिश कर रहा है। बाकी अदलिया है, दूसरे अदारे हैं, नैब है, सो उसमें कोर्ट्स में एक बहुत टाइम का सिलसिला है। वो अमेंडमेंट करना चाहता है, वो रिफॉर्म्स लाना चाहता है, लेकिन रिफॉर्म्स के लिए अपोजिशन का भी साथ होना ज़रूरी है। जब वो साथ नहीं होगी तो नतीजे वो तो नहीं निकलेंगे। सर, फिर जब वो बात करते हैं, साथ बैठते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि वो एनआरओ मांगते हैं। अब फिर जब अब क्या किस तरह से बातचीत होगी? फिर चाहे नैब का ही मामला लेके गए ना, क्या अब वो एनआरओ नहीं मांगेंगे, आप लोग बैठ जाएंगे साथ? ये पीटीआई की जो 10 रुकनी टीम है उसमें सारे लोग समझदार हैं और वो मामला फ़हम है और वो समझते हैं कि इन हालात को कैसे आगे लेके चलना है, और ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि बातचीत आगे बढ़े और बेहतर नतीजा निकले। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे आर्मी चीफ की तकरीर कि अपना घर इन ऑर्डर पहले करना होगा। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। शेख साहब, गुज़िश्ता दिनों में आर्मी चीफ साहब की एक अहम तकरीर भी सामने आई जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पहले हमें अपना घर इन ऑर्डर करना है, तब हम बाहर से तवक्को कर सकते हैं। इस पूरे मामले का तनाज़ुर क्या है? बहुत से लोग इसे डॉन लीग्स के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं। देखें, ये पहली हुकूमत है जिसके बारे में ये शक नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की अजीम अफवाज और पाकिस्तान के अजीम अदारे इस जमहूरी निज़ाम को चलाना चाहते हैं। हालांकि वो बातें भी सुन रहे हैं बहुत सारी,
और अपोजिशन जो है वो गैर पार्लिमानी और गैर दानिस्ता किस्म की और गैर शाइस्ता किस्म की ज़बान भी इस्तेमाल की है, लेकिन उनका ज़र्फ बड़ा है। अब एक बदली हुई फ़ौज है, वो जमहूरियत के साथ खड़ी है। और किसी को मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त मसला है कि हमें और जहाँ मसाइल का सामना है, कम से कम ये मसला हमारे मसाइल में नहीं है कि हमारी और फ़ौज के तल्लुकात बेहतर नहीं है, बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुरुस्त। सर सवाल मेरा वहीं पर है, ये घर इन ऑर्डर करना है, ये उनका किसके लिए पैगाम है आर्मी चीफ साहब का? कोई कनेक्शन है? जनरल बात है, ये तो इमरान खान खुद भी कहते हैं कि यार मसले ठीक करने हैं। सो फ़ौज का जो चीफ बात करता है वो ऑन होल एक बड़ी स्क्रीन की बात करता है और उसमें ज़िम्मेदारी की बात करता है और हमें अपने मसलों को ठीक करना है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और डॉन लीक्स में तो हुकूमत ने अपने लोगों को इतराफ़ कर लिया हुआ था कि भाई हम जो हैं वो आखिरी कोने पे हैं और हमारा काम तमाम है। शेख साहब, आप गुज़िश्ता दिनों कतर के अहम दौरे पर गए हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम भी लेकर गए हैं, कोई नौयत शेयर करेंगे? सारा टेक्निकल मामला था या कुछ और भी था इसमें दौरे में? देखें, एक तो इंशाअल्लाह ताला कुवैत में भी अभी मैं जा रहा हूँ, अभी वो आ गए इंटीरियर मिनिस्टर। कुवैत और कतर में काफ़ी सारी लेबर की गुंजाइश होने लगी है। कुवैत में तो बहुत 2011 से पाबंदी है वीज़े की, वो खुल जाएंगे। बाकी जो ख़त खैर सगाली का था वो तो मैं पढ़ने का हक़ नहीं रखता, वो मैंने दोनों हजरात को दे दिया, अमीर को भी और उनको भी। शेख साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान का भी कोरोना आज पॉजिटिव आ गया है, उन्होंने भी घर में खुद को क्वारंटीन कर लिया है। आज की खबर है और बड़ी अहम खबर है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। कौम को क्या पैगाम देंगे? वज़ीर आज़म साहब को क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म हिम्मत वाला आदमी है, स्पोर्ट्समैन है और जल्द इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला नबी के सदक़े में उनको सेहत देगा और इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। शेख साहब, बिल्कुल आखिर में क्या सियासी मशवरा देंगे? पीडीएम जहां खड़ी है इस वक्त और जो यंग पॉलिटिशियन हमारे सामने आ रहे हैं दोनों बड़ी जमातों से, मौलाना साहब खुद मौजूद हैं जो कि मेरा ख्याल से अभी भी पर्सोना नॉन ग्रेटा ही हैं, ऐसा ही है सर? क्या बात कर दी आपने। देखिए, मैंने पाजा खान के साथ काम किया है, 4 नस्लें मैं बाज़ का सोचता हूँ कि अब मैं कहूँगा तो कौम मुझसे नाराज़ हो जाएगी। जो मैंने पाजा खान में देखा है वो असफंद यार में कहीं नहीं नज़र आया, जो मैंने वली खान में देखा वो असफंद यार में कहीं नज़र नहीं आया। एमल को मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं जानता, मेरा तबसरा नहीं है। असफंद से मेरी बात नहीं थी, नहीं वली खान से मेरी बड़ी हेलो आई थी। और जब शुरुश कश्मीरी के घर जाया, चौधरी ज़हूरुल्लाह के घर और शुरुश के घर जब ये पाजा खान जाते थे, वो एक डिफरेंट लोग थे। आज की सियासत आपकी सियासत है, मीडिया की सियासत है। आज पाकिस्तान देखें, वो लोग कैसे सियासी तौर पर ज़िंदा रहे। कोई 40-40 कैमरे नहीं थे और लोग उनके बारे में तजस्सुस रखते थे, उनके बारे में ख़बर लेना चाहते थे। कई लोग मुझे पूछते थे, वो शोरश के घर वो तोहफ़ा लेके गया, मैं देख रहा था वो सूखे शतूतों का तोहफ़ा था। आज किसी के घर सूखे शतूत लेके जाओ कि मैं काबुल से लेके आया हूँ, तो वो लोग घर कहेंगे यार इसको क्या हुआ है। सो थिंग्स आर टोटली चेंज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सोशल मीडिया आल्सो। शेख साहब, वैसे आप बड़े आराम से ना सब कुछ मीडिया पे डाल देते हैं, कुछ तो हमारे सियासतदानों को भी अपनी स्ट्रेंथ बनानी है ना। मौलाना साहब के बारे में, वो पर्सोना नॉन ग्रेटा रहेंगे या उनके लिए कोई सहूलतें और आसानियां हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि वो भी तो माजी से हैं, पुरानी लीग के हैं। मौलाना ने ये क्यों राह इख्तियार की, मेरे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुफ्ती महमूद साहब मरहूम जो है, जब दारुल उलूम तालीमुल कुरान में आते थे तो क्या कहूँ, अब मैं फजलुर रहमान को भी मैं कामयाब होता नहीं देख रहा। देखें, एक बेटा असम्बली में मौजूद है, ख़ुद उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा इस असम्बली से। अब इसी असम्बली को गैर आइनी और गैर कानूनी और ऐसा जुमला कहते हैं, मैं कहना नहीं चाहता। सो क्या रह गया हमारा? आप शेख साहब, आप इतने मंजे हुए सियासतदान हैं, आप नहीं इसका तज्जिया कर पाए कि ऐसा क्या हुआ कि मौलाना ये सब कह रहे हैं? आपका कोई तज्जिया नहीं इस पर? मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि ये लड़ाई हुई क्यों, क्योंकि मैं जब मुशर्रफ के साथ था तो दुरानी साहब और जनरल एहसान और मुशर्रफ और फजलुर रहमान साहब गपशप होती थी, बड़ी लाइट मूडेड में ये हुक्मरान थे और सारे मसले ठीक थे। अब क्या हुआ है, क्यों हुआ है, अल्लाह को पता। ये हुआ खिलाफ तौक़ा है कि फजलुर रहमान साहब पिच से बाहर निकल के खेल रहे हैं। मैं क्योंकि मुशर्रफ के दौर में था तो मैं बहुत सारी चीज़ों को करीब से देख रहा था।
इस दफ़ा का फजल रहमान मुशर्रफ के दौर के फजल रहमान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। नजरियाती तो नहीं हो गए नवाज शरीफ साहब की तरह? वेल सेड। ये सारे बाहर जाके ही देखें, ना ये इमाम खमीनी हो सकते हैं, ना ये ची गुवेरा हो सकते हैं, ना ये मौज़े तंग हो सकते हैं। अब वक्त बहुत तेज़ी से हाथ से निकल गया। ये चुन लाई की भी नकल तक नहीं जा सकते। बस ये यही हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये भी एक डिक्टेटर ने इजाज़त दी इन कैमरों को। किसी जमहूरी कुछ दौर आज़ादी तो इन में सहाफ़ियों ने खुद भी हासिल की है। सिर्फ इजाज़तों से थोड़ी आज़ादी मिल जाती है पूरी, शेख साहब। आज़ादी इजाज़तों से ही मिलती है, गलत बात है। आप मुझे क्रेडिट लेने दें। ये 40 कैमरों की जब हमने इजाज़त दी तो सारी दुनिया ये मान ही नहीं रही थी कि हो सकता है। आज सियासत इसी के दमखम से है, सोशल मीडिया इसी के अल्लाह के बाद इस दमखम पे है। आज़ादी के लिए लोग लड़ते रहते हैं। जो आज़ादी के लिए लड़ते हैं उन बेचारों का नाम नहीं होता। जो आज़ादी से फ़ायदा उठाने वाले होते हैं उनकी धूम पड़ जाती है दुनिया। शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आज आपने वक्त निकाला और जो सियासत इस वक्त हो रही है उस पर अपनी राय का इजहार किया, एनालिसिस भी दिया। उम्मीद नहीं रखते कि पीडीएम कुछ कर सकेगी और क्या अगली कोई तारीख देगी तब मौसम, हालात और कोरोना किस नहज पर होगा और ये कुछ कर सकेंगे, तवक्को नहीं है। ये उम्मीद कर रहे हैं कि हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी और वक्त बहुत कम है डिलीवर करने के लिए। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।